तो हरियाणा के मनोहर बजट पर यमुनानगर के किसानों ने भी अपने विचार रखे हैं। जनता ने जी मीडिया पर अपने मन की बात कही है, आइए सुनते हैं। हरियाणा विधानसभा में बजट पेश किया गया। किसी न किसी को कुछ न कुछ जरूर मिला, लेकिन किसानों को क्या मिला? मेरे साथ यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे जान लेता हूँ कि जो कल विधानसभा में बजट पेश किया गया वह उससे कितने संतुष्ट हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव है जी। राजीव जी, कल बजट पेश किया गया था विधानसभा के अंदर, तो कैसा लगा आपको? क्या आपको लगा कि सब ठीक था या कुछ कमी महसूस हुई? बजट देखा जाए तो अगर जमीनी स्तर पर देखें तो अभी इसका कोई हमें लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम किसान से संबंधित बात करेंगे ना, हमें खाद के रेट में या पेस्टिसाइड की दवाइयों के इसमें कोई रेट में कोई कमी नहीं मिली है। और हम तो यही कहेंगे डीजल के रेट कम होंगे तो किसान में फर्क पड़ेगा, और जो पोर्टल वगैरह वो भी सही तरह चला जाए, गन्ने के रेट में थोड़ा और बढ़ोतरी की जाए। हम तो यही कहेंगे, अभी हमें इससे जमीनी स्तर से उतरता दिखाई नहीं दे रहा है बजट जो है किसान के हक का नहीं है। बाकी तो मैं दूसरी उसका कह नहीं सकता, लेकिन किसान की जो आमदन है वो बहुत घट चुकी है और लागत पे जो है बहुत ज्यादा आ रही है। गन्ने का रेट जो है खट्टर सरकार ने बहुत ही ज्यादा किसानों को परेशान होने के बाद 10 रुपए बढ़ाए, जो काफी नहीं है। कम से कम 400 रुपए गन्ने का रेट होना चाहिए था, तब जाकर हमारी थोड़ी सी लागत आती है जो बराबर होती है। वैसे बजट से किसानों को ना खुशी हुई, कोई किसी तरह का कोई जो है ना बजट में किसानों के लिए किसी भी तरह का कोई प्रावधान ऐसा नहीं था जिससे खुशी हो या उसकी आमदन दुगनी हो या उसको अब बहुत नुकसान हो रहा है किसान को। सरकार बोलती है कि पिछले 8 सालों में जो किसान की आय है वो दुगनी हो चुकी है, इससे क्या लगता है आपको? किसान की आय दुगनी नहीं हुई है, किसान की आय और भी आधी हो गई है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि तेल के दाम कह तो रहे हैं अभी रसिया से तेल सस्ते दाम पे ले रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता हमारा तो जो है ना 100 रुपए पेट्रोल और वही 97 रुपए पेट्रोल और 85 रुपए 80 रुपए डीजल जो है ना हमने अपने ट्रैक्टर भी चलाने बंद कर दिए हैं। सर मेरा कहना है कि जैसे कृषि यंत्र होते हैं जो, उसमें कोई सब्सिडी का ऐसा ऐलान किया गया बजट के अंदर या नहीं सर? सब्सिडी का जो है इनका देने का तरीका हमारी तो समझ में नहीं आया क्या है। जब जिसको जरूरत होती है उसके तो सब्सिडी मिलती नहीं है, और जिसको नहीं होती भाई जैसे SCBC वाले को जिसके पास नॉन एग्रीकल्चर कोई खेती नहीं है, अब अपनी जमीन पर अगर किसी को जरूरत है किसान को, वो कहाँ से तो किसी आदमी को लेके आएगा, फिर वो कागज कुगज बनवाएगा, फिर उसको कल को वो सब्सिडी मिलती नहीं, अगला दूसरा आदमी लेकर चला जा। तो ये किसान के हक में सब्सिडी भी हमें इसकी समझ में नहीं आई जी। कैसी संतुष्टि? सरकार से तो बड़ी उम्मीदें होती हैं किसानों की, और किसान हर बार जो है यही लॉलीपॉप लेकर बैठ जाता है। खाद नहीं मिल पाती, समय पर खाद नहीं मिल पा रही। कभी पैक्स में जाओ, कभी जो प्राइवेट डीलर हैं वो ज्यादा रेट लगाते हैं। अब यहाँ यमुनानगर में प्लाईवुड इंडस्ट्री बहुत है, वहाँ सारी खाद सप्लाई हो जाती है। खाद के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, लाइन में लगना पड़ता है। सरकार कहती थी कि भी हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसान धरने प्रदर्शन पे रोजाना रोड पे बैठे हैं। हरियाणा के बजट में सरकार ने बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया। 250 रुपए की बढ़ोतरी के बाद रोहतक के बुजुर्गों का क्या कहना है, सुनिए जरा। वैसे बढ़ाया है, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। 250 रुपए की क्या बढ़ोतरी हुई है? इन्होंने 5100 रुपए की यहाँ भरी थी, लेकिन फिर भी जो दे दिया वो भी उसका भी स्वागत है। परंतु इसके साथ साथ जो सराहनीय कदम है इस बजट में बुजुर्गों के लिए, वो एक प्रहरी योजना इन्होंने शुरू की है, ताकि ये बुजुर्ग जो है हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक रहें। और इस प्रकार की सीनियर सिटीजन क्लब में जो सुविधाएं हैं वो और बढ़ाई जाएं, और कुछ बढ़ाई भी हैं और कुछ और भी बढ़ाई जाएं, ताकि बुजुर्गों के लिए एक ये जो पुराने समय की चौपाल थी, ये शहरी क्षेत्र की चौपाल हैं, इनको ठीक प्रकार से सभी सुविधाओं के साथ ये प्रावधान होना चाहिए। श्रीमान जी, ये नॉमिनल है, बहुत थोड़ा है। जो पहले इन्होंने घोषणा करी थी चुनाव के टाइम 5100 रुपये, वो महंगाई के लिए वो बिल्कुल उचित थी। ये बिल्कुल थोड़ी है। चौधरी देवीलाल ने ये पेंशन नहीं है, सम्मान भत्ता दिया था, ये सबको मिलना चाहिए। जो
बूढ़े हैं ये नहीं आईडी फैमिली आईडी लाओ, इनकम के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो भी बूढ़ा है वो जो है उसको मिलनी चाहिए। इन बूढ़ों की कोई चाहे लेफ्टिनेंट जनरल बन रहा हो, पेरेंट्स को कोई नहीं संभालता, ये इनकी इनकम है, ये इनका सामान भत्ता है, ये जारी रखना चाहिए। बाकी ये जो काटा पीटी है सब अनुचित है। ना तो 5,000 से नीचे तो होनी नहीं चाहिए, क्या महंगाई का जमाना है, बूढ़े उसी का सम्मान से जी पाते हैं। गांव में ज़्यादा हालात ख़राब है, बल्कि शहरी मतलब फिर भी थोड़ा बहुत आदमी का है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि अगले साल तक 5,000 कर देनी चाहिए।